पैसा बिस्तर तो देता है लेकिन नींद नहीं, खाना देता है लेकिन भूख नहीं मिटा सकता, अच्छे कपड़े देता है लेकिन सुंदरता नहीं ला सकता। सच तो यह है कि जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं वही सबसे अधिक मूल्यवान होती हैं। हवा, पानी, शांति और हमारी सच्ची हंसी। कोई भी ज्ञान किसी किताब से ज्यादा अनुभव से आता है। जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तब तक हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। एक निकम्मे व्यक्ति के जीवन का अंत दूसरों में बुराई ढूंढने में ही होता है। बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। तुम भी उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वही लोग तुम्हारी परवाह करते हैं जो तुम्हारे खामोश होने पर भी तुम्हें सुन सके। यकीन मानिए, जो आपको भूल गया है वह भी आपको याद करेगा, बस उसके मतलब का दिन आने दो। अगर आपको भी किसी का दुख देखकर दुख होता है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा में भगवान का वास है। बस शांति ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का होता है। ना ही दुख किसी को चाहिए, ना ही किसी को कम चाहिए। जिनकी नीयत हमेशा साफ होती है, कई बार लोग उनके खिलाफ होते हैं। अगर कोई आपसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ देना, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बनकर रहना। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। केवल एक सत्य ही है जो अंत तक आपका साथ देता है। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाइए, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी आपको मौका देती है और आप धोखा खा जाते हैं तो इसे समझने की कोशिश करें। आज के समय में अगर खुश रहना है तो स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। यह हम नहीं, इस दौर की सच्ची हकीकत है। जिसने अपनी समस्याओं पर कदम रखा वह जीत गया। जिसने अपनी समस्याओं को अपने सिर पर ले लिया वह लुट गया। जीवन में हम कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं से ऐसे बच जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। हम उस अदृश्य शक्ति को भगवान कहते हैं। इसीलिए याद रखिए, जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो भगवान आपका हाथ थाम लेते हैं। गुस्से के सामने थोड़ा इंतजार करना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान दो। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं जेल में था। जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, जहां पहुंचने के बाद मुझे वह सब कुछ करना पड़ा जो मेरे लिए आवश्यक था। एक गरीब परिवार में मुझे अपने हाथों से गोबर उठाना पड़ता था। जब मैं चल नहीं पाता था मुझ पर जानलेवा हमले होते थे। मुझे बार बार जान से मारने की कोशिश की गई। बचपन में मेरे पास न तो कोई शिक्षा थी, न कोई महल, न कोई गुरुकुल, न कोई बहुत बड़ी सेना। लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मेरा जीवन भी चुनौतियों से गुजरा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान को स्वीकार कर कैसे उत्तर दे रहे हैं। आपके पास वह ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप इन सभी चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। चोट लगने के डर से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि चोट लगने के बाद ही इंसान खुद को संभालना शुरू करता है। सत्य बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। तारीफ चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। समर्पण एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे लागू करने वाले का जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगें तो इसे नजरअंदाज करना सीखिए। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अगर कल का दिन किसी गलती के कारण दुखद हो तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद न करें। मित्रों, अगर हम सकारात्मक सोच रखें, सही दिशा में प्रयास करें और धैर्य बनाए रखें
तो कोई भी कठिनाई हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जीवन की राह में हम सभी ने कभी ना कभी धोखा खाया है, अपनों से उम्मीद लगाई है और निराश हुए हैं। लेकिन क्या इस निराशा में डूब जाना ही हमारी नियति है, या फिर हमें इससे कुछ सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना चाहिए? कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो इंसान गिरकर फिर से उठता है, वही सच्चे मायनों में जीवन जीना सीखता है। एक नगर में एक राजा था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। उस बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। इसके अलावा उस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज एक सेब का पेड़ था, जिसमें सोने के सेब लगते थे। उस राजा ने उस पेड़ की देखभाल के लिए खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार दिन रात उस पेड़ का पहरा देते थे, ताकि कोई सोने का सेब चुरा ना सके। लेकिन एक दिन की बात है, जब बाग के माली ने सोने के फल गिने तो उसमें एक सेब गायब था। माली तुरंत दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और राजा को सेब के पेड़ पर एक फल कम होने की खबर। निर्धन गिरे पहाड़ से, कोई न पूछे हाल। धनी को कांटा लगे, पूछे लोग हजार। एक बार कागज का एक टुकड़ा हवा में उड़कर पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने उसका आत्मीय स्वागत किया और कहा, भाई यहां कैसे पधारे? कागज ने अकड़कर उत्तर दिया, अपने दम पर। जैसे ही उसने यह कहा, हवा का दूसरा झोंका आया और उसे उड़ा ले गया। वह कागज नाली में गिरकर गल सड़ गया। जो दशा कागज की हुई, वही दशा हमारी भी होती है। पुण्य की अनुकूल वायु का वेग हमें शिखर पर पहुंचा देता है और पाप का झोंका हमें रसातल में गिरा देता है। फिर कैसा मान, कैसा गुमान। संत कहते हैं कि जीवन की सच्चाई को समझो। संसार के सारे संयोग हमारे अधीन नहीं हैं, वे कर्म के अधीन हैं, और कर्म कब कैसी करवट बदल ले, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए परिस्थितियों का कोई गुमान नहीं करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल प्रेरणा पुंज में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुश्किल समय हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमारे धैर्य और आत्मबल की परीक्षा लेता है। जो लोग चुनौतियों से डरकर हार मान लेते हैं, वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि जो डटकर उनका सामना करते हैं, वही सच्ची सफलता हासिल करते हैं। हर परेशानी के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है, जो हमें पहले से अधिक समझदार और मजबूत बनाती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता, यह भी बीत जाता है, और इसके बाद एक नया सवेरा हमारा इंतजार कर रहा होता है। अगर हम सकारात्मक सोच रखें, सही दिशा में प्रयास करें और धैर्य बनाए रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। एक समय की बात है, हस्तिनापुर में पांडव अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे थे। जुए के खेल में सब कुछ हारने के बाद उन्हें वनवास और अज्ञातवास में रहना पड़ा। वनवास के दौरान एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा, इतनी विपत्तियों में आप कैसे शांत और स्थिर रह पाते हैं? क्या आपको डर और निराशा महसूस नहीं होती? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर संकट में श्री कृष्ण को याद करता हूं। उनके उपदेश और उनकी बातें मेरे मन को हिम्मत देती हैं। इस पर द्रौपदी ने कहा, तो कृपया मुझे भी बताइए, उन्होंने आपको ऐसा क्या सिखाया जो आपके मन को मजबूत बनाए रखता है? युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाई। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ने से डर गए थे। उनके मन में असमंजस और निराशा थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, मुझे यह युद्ध नहीं करना, मैं अपनों को मारकर कोई खुशी नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हर आत्मा अमर है। तुम जिस शरीर को मारने या बचाने की बात कर रहे हो, वह केवल एक नश्वर शरीर है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। यह जीवन हर व्यक्ति के लिए परीक्षा है। जो इस परीक्षा में धैर्य और साहस रखता है, वह विजय होता है। तुम्हारा धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना।
रिश्तों को मोह या सुख से जोड़ने के बजाय अपने कर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो भी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं वे हमारे साहस, धैर्य और कर्म की परीक्षा लेने के लिए होती हैं। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को सिखाया वह मेरे लिए भी एक मार्गदर्शक है। जब भी मैं किसी संकट में होता हूं तो मैं उनके उपदेशों को याद करता हूं। मुश्किलें हमारे जीवन में केवल अस्थायी हैं। अगर हम अपने मन को शांत रखें और अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें तो हम अपने संकटों से पार पा सकते हैं। द्रौपदी ने इस बात को समझा और कहा, यह सच है, अगर मन में हिम्मत हो और भगवान पर विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। जब भी आप मुश्किल समय से गुजरें तो श्री कृष्ण के इन 3 उपदेशों को याद रखें। संकट स्थायी नहीं है। धैर्य और साहस आपका सबसे बड़ा हथियार है। कर्तव्य पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि समय कितना भी कठिन हो, मन को स्थिर और मजबूत बनाकर हम हर परेशानी को हरा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कुछ दो तो सोच समझ कर देना, क्योंकि जब तुम वास्तविकता का सामना करते हो तब जान पाते हो कि बहुत से लोग सिर्फ शब्दों से ही तुम्हारे अपने होते हैं। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। कभी कभी अकेलापन वह सुकून देता है जो लोग और रिश्ते नहीं दे सकते। ये दुनिया एक नाटक है और हर इंसान यहां डबल रोल अदा करता है। किसी के मीठे बोल हमें हमेशा सच नहीं बताते। किसी के दिल में क्या है यह सिर्फ वही जानता है। भरोसा करो लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी वही लोग जो तुम्हारे अपने होते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता बन जाते हैं। याद रखना, धोखा मनुष्य से नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों से मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया वही करेगी जो हम चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमसे पहले ही हमारी उम्मीदें हमें धोखा दे देती हैं। खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी, लेकिन वह दिल को शांति जरूर देती है। जिंदगी में हमें कई लोग मिलते हैं, कुछ हमें फायदा देते हैं जबकि कुछ हमें गिरा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिनसे हम फायदा उठाते हैं वे हमारे दिमाग में होते हैं और जिनसे हम गिरते हैं वे हमारे दिल में रहते हैं। राजा ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाग में उस पेड़ की देखभाल का इंतजाम करने के बाद भी उस पेड़ से फल कैसे चोरी हो गया। राजा ने ऐलान किया कि जिस व्यक्ति ने उस पेड़ का सेब चुराया है उस व्यक्ति को जो भी पकड़कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राजकुमार राजा से कहने लगा, पिताजी, रात को मैं बाग में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। फिर राजा ने अपने बड़े बेटे यानी बड़े राजकुमार को बाग में पहरा देने का आदेश दिया और चोर को पकड़ने की इजाजत दे दी। वह बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 3 घंटे के बाद ही बड़े राजकुमार को नींद आ गई और वह सो गया। सुबह जब वह उठा और उसने फलों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक सेब और गायब हो गया। फिर इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला तो उसे भी रात में नींद आ गई और तीसरे दिन भी सेब चोरी हो गया। पेड़ से लगातार फल चोरी होने से वह राजा बड़ा चिंतित था और दरबारी भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। यह सोचते हुए सब उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा, पिताजी, आज की रात को मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। राजा सबसे छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहते थे। वह छोटे राजकुमार को हमेशा मूर्ख समझते थे। जब छोटा राजकुमार राजा से कहता है, पिताजी, आज रात को मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ कर लाऊंगा, तो राजा उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? बड़े राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। अपना काम करो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की और बोला, पिताजी, मुझे एक मौका दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। फिर सबसे छोटा राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। वही जब आधी रात हुई और रात के 12 बजे का समय हुआ तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। फिर उसने देखते देखते सोने का एक फल तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। छोटा राजकुमार जाग रहा था।
राजकुमार ने तुरंत अपना धनुष बाण निकाला, निशाना साधा और तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा। वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। राजकुमार का तीर उस चिड़िया के पंख पर लगा और एक सोने का पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि उस चिड़िया को पकड़ कर लाओ। फिर सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक हिरनी को एक पेड़ के नीचे आराम करते देखा। राजकुमार ने शिकार के लिए मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि आप सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। आप मेरी राय मानो तो आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। आप इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर आप एक गांव में पहुंचोगे। वहां आपको आमने सामने दो सराय मिलेंगी। उनमें से एक सराय खूब सजी सजाई होगी और दूसरी सराय बहुत ही भद्दी दिखाई देगी। आप एक काम करना, जो सराय बहुत सजी सजाई और सुंदर दिखाई दे उसमें मत जाना। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हिरनी की बात सुनकर बड़े राजकुमार को हंसी आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, भाग जा यहां से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर बड़े राजकुमार ने हिरनी पर तीर छोड़ दिया, लेकिन हिरनी बहुत चालाक थी। वह बचकर भाग गई। बड़ा राजकुमार आगे चला गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे सचमुच दो सराय थीं। उनमें से एक सराय सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी, जबकि दूसरी सराय बहुत भद्दी थी और वहां अंधेरा था। राजकुमार ने हिरनी की बात पर गौर नहीं किया और सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। जो भी व्यक्ति सजी सजाई सराय के अंदर जाता था वह अपने असली काम को भूल जाता था। इसी कारण राजकुमार भी उस चिड़िया के बारे में भूल गया। उधर राजमहल में जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार अपने पिताजी से अनुमति लेकर सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा। वहां उसे वही हिरनी मिली और उसने मंझले राजकुमार को भी वही बात बताई जो बड़े राजकुमार को बताई थी। मगर मंझले राजकुमार ने भी हिरनी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे वहां से भगा दिया। चलते चलते जब शाम को वह गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह ही सजी सजाई सराय में ठहर गया। वहां के नाच गाने के रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया। यहां तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं रही। इस तरह 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन दोनों भाई अभी तक महल लौटकर वापस नहीं आए थे। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास नहीं हुआ और वह कहने लगे, जब तुमसे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो तुम्हें सफलता कैसे मिल सकेगी। लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद की। उसके बार बार आग्रह करने पर राजा ने अपने छोटे राजकुमार को इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकल गया। वह भी चलते चलते जंगल में पहुंच गया। उसे भी वहीं हिरनी मिली। राजकुमार ने हिरनी की बात को ध्यान से सुना तो हिरनी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। छोटे राजकुमार की बात सुनकर हिरनी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे राजकुमार मालूम पड़ते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं बनाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और तुम्हारी मदद करूंगी। तुम एक काम करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देती हूं जहां तुम्हें रुकना है। वहां से तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वहीं देखते देखते हिरनी की पीठ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही हिरनी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उस गांव में जा पहुंची। वहां राजकुमार ने हिरनी की सलाह मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही अपना डेरा डाल दिया। वह सजी सजाई सराय में नहीं गया और उससे काफी दूर रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा
तो कुछ दूर चलने पर उसे वही हिरनी फिर से रास्ते में मिल गई। हिरनी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आगे तुम्हें क्या करना है। हिरनी ने कहा, तुम सीधे चलते जाओ। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि उस समय वे सिपाही सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुस जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद होगी। वहां पहुंचकर तुम चिड़िया को पिंजरे समेत उठाकर किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी दिखाई देगा। तुम भूलकर भी सोने की चिड़िया को उस सोने के पिंजरे में मत रखना। यदि तुम ऐसा करोगे तो बाद में पछताओगे। इतना कहकर हिरनी ने राजकुमार को फिर से अपनी पीठ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसे किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच सिपाही सो रहे थे। फिर वह बिना डरे हुए सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर में उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। उस पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। उन तीनों सेबों को देखकर राजकुमार ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही सोने के सेब हैं जो उसके पिता के बाग में थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसे देखता ही रह गया। वह चिड़िया को उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास में रखे एक सुंदर सोने के पिंजरे पर पड़ गई। वह पिंजरा बहुत ही खूबसूरत था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। उस सुंदर सोने के पिंजरे को देखकर छोटे राजकुमार के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि सोने की चिड़िया के लिए यही पिंजरा ठीक रहेगा। वह हिरनी की चेतावनी भूल गया और चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रख दिया। लेकिन जैसे ही चिड़िया नए पिंजरे में आई, वह जोर जोर से शोर मचाने लगी। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि चिड़िया के शोर से सिपाही कमरे में आ गए। उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे याद आया कि हिरनी ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सिपाहियों ने छोटे राजकुमार को पकड़कर राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने पूछा, तुम मेरे महल में चोरी करने क्यों आए थे? राजकुमार ने सारी सच्चाई राजा को बता दी। उसकी बात सुनकर राजा क्रोधित होकर बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने आए थे। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लाकर दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। अपनी जान बचाने के लिए राजकुमार को राजा की शर्त माननी पड़ी और वह सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। किले के बाहर पहुंचने पर छोटे राजकुमार ने देखा कि हिरनी उसका इंतजार कर रही थी। उसने हिरनी को सारी बातें बताईं। हिरनी निराश होकर बोली, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने जैसा कहा था, अगर तुम वैसे ही करते तो इस मुसीबत में न फंसते और सोने की चिड़िया भी तुम्हारे पास होती। राजकुमार बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना पूरा नहीं होगा। राजा ने मुझसे सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। राजकुमार की बात सुनकर हिरनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूं। अब तुम ऐसा करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। फिर हिरनी ने कहा, अब हम चलेंगे। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उस किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीन रखी होंगी। उनमें से एक बहुत पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन कसकर सवार हो जाना, फिर उसे दौड़ाते हुए किले से बाहर निकल आना। हिरनी की बात सुनकर छोटे राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक वैसा ही करेगा। फिर हिरनी ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाया और कुछ ही देर में किले के पास पहुंचा दिया। किले के पास पहुंचते ही हिरनी ने राजकुमार को उतारा और वहां से चली गई। राजकुमार जल्दी से सीधा किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे।
थोड़ी ही देर में वह किले की घुड़साल में पहुंच गया। राजकुमार ने पास जाकर देखा तो वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। राजकुमार आगे बढ़कर सोने के घोड़े को खोलने लगा। जब वह बाहर निकलने ही वाला था तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी सोने की जीन पर पड़ी। वह जीन बहुत ही सुंदर थी, उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। राजकुमार सोचने लगा कि इतने सुंदर घोड़े पर यह पुरानी चमड़े की जीन कसना उसे शोभा नहीं देगा। यह सोचकर उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसने लगा। जैसे ही उसने घोड़े की पीठ पर सोने की जीन कसी, घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। उसकी आवाज सुनकर किले के नौकर चाकर जाग गए और थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने राजकुमार को पकड़ लिया। सिपाहियों ने राजकुमार के हाथ बांधकर उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजकुमार ने राजा को सारी बातें बता दी। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसीलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। राजकुमार ने कहा, महाराज बताइए, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, यहां से कुछ ही दूरी पर एक महल है जिसमें एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उसे मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम यह काम कर दोगे तो इनाम में मैं तुम्हें यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। मजबूर होकर उसे राजा की शर्त माननी पड़ी और वह सोने के महल की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे फिर से वही हिरनी मिल गई। पता नहीं उसे सारी बातें कैसे मालूम हो गईं। वह कहने लगी, देखा, तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बात मान लेते तो इस नई मुसीबत में नहीं फंसते। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद फिर करूंगी। चलो, मैं तुम्हें सोने के महल के पास पहुंचा देती हूं। हिरनी ने आगे कहा, महल के बाहर ही कहीं छिपे रहना। जब शाम के समय राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना और डरना मत। जैसे ही तुम उसे छुओगे वह तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसे वहां से सीधे अपने साथ ले आना, उसे वापस महल में मत जाने देना। राजकुमारी तुमसे कहेगी कि वह अपने माता पिता से मिलकर आना चाहती है, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर से मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहकर हिरनी ने फिर से छोटे राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाया और देखते ही देखते वह हवा में उड़ने लगी। कुछ ही देर में वह सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने राजकुमारी को छुआ, वह तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। राजकुमार को तुरंत हिरनी की बात याद आई। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। वह इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसका रोना नहीं देख सका और उसका मन पिघल गया। आखिरकार वह राजी हो गया और बोला, ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में कदम रखा, किले के अंदर जाते ही उसने पहरेदारों को आवाज लगाई और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया, इस राजकुमार को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी का आदेश सुनकर राजकुमार रोने और गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और कहा, मैं अपना आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। राजकुमार ने तुरंत कहा, ठीक है महाराज, जो भी कहेंगे मैं करूंगा। राजा ने कहा, हमारे किले के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। यदि तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी से विवाह भी करवा देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ वह 8 दिन में कैसे खोदेगा।
फिर भी अपनी जान बचाने के लिए उसने पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। लगातार खोदने के बावजूद वह पहाड़ का सिर्फ एक कोना भी नहीं खोद सका। राजकुमार दुखी होकर बैठ गया। अब उसे खुद पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मैंने हिरणी की बात मानी होती तो कितना अच्छा होता। हिरणी ने हमेशा सही सलाह दी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और नई नई मुसीबतों में फंसता गया। राजकुमार सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास हिरणी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा, सामने वही हिरणी खड़ी थी। हिरणी मुस्कुराकर बोली, कैसा हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुम्हें पहाड़ खोदते हुए देख रही हूं। मुझे तुम पर दया आ गई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। अब तुम बहुत थक चुके हो, जाओ और सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। जुए में बहुत सारा धन हार चुके थे और लोगों से बहुत सा रुपया उधार ले लिया था। इन्हीं सब बातों से तंग आकर गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। भाई आखिर भाई होता है। छोटा राजकुमार यह कैसे होने देता? उसने अपने बड़े भाइयों को बचाने के लिए लोगों से कहा, मुझसे रुपया ले लो और इन्हें छोड़ दो। उसके बहुत विनती करने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों को रिहा कर दिया। इसके बाद राजकुमार अपने भाइयों को छोड़कर अपने महल की ओर चल दिया। आगे कुछ दूर चलने पर जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। राजकुमार कुछ सोचकर राजकुमारी से बोला, हम कुछ देर के लिए इस कुएं के पास आराम कर लेते हैं। ठंडा पानी पीने के बाद हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। राजकुमारी उसकी बात मान गई, लेकिन राजकुमार हिरनी की दोनों बातों को भूल चुका था। पहली यह कि कभी भी घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर मत बैठना, और दूसरी यह कि कभी भी ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी लगने वाली हो। जैसे ही छोटा राजकुमार राजकुमारी के साथ पानी पीकर कुएं की दीवार पर बैठा, उसके दोनों बड़े भाई वहां आ गए। वे जलने लगे। इसे तो सुंदर राजकुमारी मिल गई, इतना सारा धन भी मिल गया। पिताजी भी इसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करेंगे। इसकी घर में इज्जत बढ़ जाएगी। कल तक जिसे मूर्ख समझा जाता था, वही आज बुद्धिमान माना जाएगा। ईर्ष्या के कारण दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की और मौके का फायदा उठाकर छोटे भाई को कुएं में धकेल दिया। इसके बाद वे सोने का घोड़ा लेकर उस पर राजकुमारी को बिठाकर सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाकर वहां से चलते बने। इस तरह धन और राजकुमारी के लालच में आकर उन्होंने अपने छोटे भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया। कुछ ही देर में दोनों बड़े राजकुमार अपने राज्य में लौट आए और राजा से बोले, हम सोने की चिड़िया को पकड़ कर लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग से सोने के सेब चुराए थे। यह सोने का घोड़ा और यह राजकुमारी भी हम लाए हैं। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ। पूरे राज्य में जश्न मनाया जाने लगा, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह रो रही थी और उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। न ही सोने के घोड़े ने कुछ खाया और न ही सोने की चिड़िया ने दाना पानी लिया। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो राजकुमारी खुश हुई, न घोड़ा और न ही चिड़िया। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। जब राजकुमार को हिरणी की बात याद आई तो वह पछताने लगा और सोचने लगा, अगर मैंने हिरणी का कहा मान लिया होता, घोड़े से उतरकर इस कुएं की दीवार पर नहीं बैठता और अपने दोनों लालची भाइयों की मदद न की होती, तो शायद आज मैं इस कुएं में न पड़ा होता। जैसे ही राजकुमार ने हिरणी को पुनः याद किया, वह कुएं के पास आ पहुंची और बोली, देखा राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि कभी भी किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद कर देती हूं। तुम मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकलो। यह कहकर हिरनी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते उसकी पूंछ इतनी लंबी हो गई कि वह कुएं के अंदर पड़े राजकुमार तक पहुंच गई। राजकुमार ने पूंछ को मजबूती से पकड़ा और उसके सहारे कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आने के बाद हिरनी ने उससे कहा, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, वे निश्चित रूप से तुम्हें मार देंगे। राजकुमार ने हिरनी को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा।
अपने राज्य में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। उसने अपने सुंदर कपड़े भिखारी को दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदलकर छोटा राजकुमार अपने किले में पहुंचा। जैसे ही वह किले में पहुंचा, एक आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से नाचने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाने लगी। राजकुमारी ने भी अपने आंसू पोंछ लिए और खुश दिखाई देने लगी। इतना सब होने के बावजूद राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इस खुशी का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा, मैंने पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। उन्होंने आपके साथ भी धोखा किया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहां आ चुका है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई थी और मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूं। यह कहकर राजकुमारी ने सामने खड़े मैले कुचैले कपड़े पहने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और बोली, महाराज, वह देखिए, आपका छोटा राजकुमार खड़ा है। राजा ने भी अपने छोटे बेटे को पहचान लिया और उसके बारे में अपनी राय बदल ली। वह सोचने लगा, मेरा छोटा बेटा मूर्ख नहीं बल्कि सबसे होनहार और बुद्धिमान है। अब वह उसे बहुत ही समझदार और बहादुर मानने लगा और अपने सबसे छोटे बेटे से सबसे अधिक प्रेम करने लगा। इसके बाद राजा ने छोटे राजकुमार को राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। इसके बाद राजा ने दोनों बड़े राजकुमारों को राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया और बड़ी धूमधाम से छोटे राजकुमार का राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया। अब छोटा राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे। लेकिन छोटा राजकुमार उस हिरणी को नहीं भूला था जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन उसने समय निकालकर जंगल में जाकर हिरणी को ढूंढने का निश्चय किया। बहुत खोजने के बाद उसे एक पेड़ के खोखले भाग में हिरणी चुपचाप बैठी मिली। वह बहुत उदास थी और पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी। राजकुमार को देखते ही हिरणी ने उसे पहचान लिया और कहा, आओ राजकुमार, आज इधर कैसे आना हुआ? गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। हकीकत जानो तो सब पराये हो जाएंगे। भ्रम में रहने दो, सब अपने हैं। समझदारी और मौन सगी बहनें हैं। एक के साथ दूसरी भी आती है, जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। कल समय मिलेगा, यही कितना बड़ा भ्रम है। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है उसके साथ परमात्मा खड़ा है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। पिता सो रहे हो तो मां को शोर पसंद नहीं। जो रिश्ते गहरे होते हैं वे अपनेपन का शोर नहीं मचाते। कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोंच। कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मां के बिना घर में कपड़े नहीं मिलते और तुम सुकून ढूंढते हो। फिक्र मत करना, तुम्हारे गुनाह को तुम्हारे कर्म ढूंढ ही लेंगे। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा। रण मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। उम्मीदों से रिश्ता रख लेना, लेकिन मतलब से नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा कैसे आना हुआ। परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। अनमोल होते हैं वह लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल बता देते हैं। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ही ली मैंने, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल तो मैंने खुद का ही दुखाया था। दूसरों को खुश करते करते किस बात की सजा दे रहे हो? प्यार किया इसलिए या तुमसे ज्यादा किया इसलिए? कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत तो पूछ के देखिए। अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता है। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जब सूख गई पेड़ की डाली तो परिंदों ने ठिकाना बदला। काबिल लोग न तो किसी को दबाते हैं न ही किसी से दबते हैं। रात भर जागता हूं एक ऐसे शख्स की खातिर जिसको दिन के उजाले में भी मेरी याद नहीं आती। प्यार में छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि गलती तुम्हारी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना।
जितना हो सके व्यस्त रहने की कोशिश कीजिए ताकि आपको उदास रहने का वक्त ही न मिले। दिल के रिश्तों को दिमाग से नहीं निभाते। ताकतवर का साथ देना हिम्मत की बात नहीं, कमजोर का साथ देना किरदार की निशानी है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। बरती करें। यदि थोड़े से आराम को छोड़ने से बड़ा सुख मिलता है तो एक समझदार व्यक्ति को थोड़ा कष्ट सहकर बड़े सुख की ओर बढ़ना चाहिए। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुख में घबराने की बजाय उससे निकलने का प्रयास करना ही समझदारी है। जीवन एक सिक्के की तरह है जिसके एक ओर सुख है और दूसरी ओर दुख। कभी सुख आता है और कभी दुख। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करो, और जब दुख आए तो धैर्य रखो। दुख बाहर से बड़ा प्रतीत हो सकता है, लेकिन भीतर से वह उतना ही कमजोर होता है। अगर हमारी सोच मजबूत हो तो दुख हवा के झोंकों की तरह उड़ जाता है, जैसे पानी के बुलबुले फटकर गायब हो जाते हैं। दुख, कष्ट और आपदाएं इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो हमें क्षति पहुंचाकर विचलित कर देती हैं। कभी कभी इंसान अपनी सहन शक्ति खो बैठता है। जब सभी रास्ते बंद नजर आते हैं तो इंसान निराश होकर बैठ जाता है। इसका कारण हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन होता है जो हमें कमजोर बना देता है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो दुख में भी कहीं न कहीं सुख की अनुभूति होगी। परीक्षा के समय कुछ छात्र डटकर मुकाबला करते हैं, जबकि कुछ हार मानकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग तो नाकामयाबी की छोटी सी वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश तक करते हैं, बिना यह सोचे कि यह जीवन का केवल एक छोटा सा पड़ाव है। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि दुख और कष्टों के समय रोने या घबराने की बजाय अपने कर्मों और खुद पर विश्वास रखें। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता। जैसे रात के बाद दिन जरूर आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। हमें बुरे वक्त में धैर्य रखते हुए सुख रूपी सुबह का इंतजार करना चाहिए। अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानें और नकारात्मकता से दूर रहकर आगे बढ़ते रहें। आपकी सोच ही आपकी असली पहचान है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, आप उनका सामना कर सकेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे।